हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मिक्स्ड ट्रेड के बारे में। दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शंस का मार्केट ऐसा है, इसको हमेशा लिखा जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कभी भी जो है अकेले ऐसा नहीं बोला जाता है कि सिर्फ ओनली फ्यूचर मार्केट और ओनली ऑप्शंस मार्केट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फ्यूचर और ऑप्शन का मार्केट इस तरीके से बनाया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए जो है हेल्पफुल टूल है, ठीक है, ताकि दोनों का यूज़ करके जो है आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न कमा सकें और बिल्कुल सेफ वे में जो है गेम खेल सकें, ठीक है। तो दोस्तों, आपको जो है ये वीडियो काफ़ी अच्छा परसेप्शन देगी फ्यूचर और ऑप्शन मिक्स्ड मार्केट के बारे में कि भाई किस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्केट वर्क करता है, ठीक है। वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम इनिशिएटिव है दोस्तों, उसको जाकर के आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप पेट्रियन मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। पेट्रियन मेंबरशिप का फ़ायदा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अल्फा बीटा गामा मेंबरशिप है। अगर आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स चाहिए तो वो आपको पेट्रियन की बेसिक अल्फा मेंबरशिप में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, जो बीटा मेंबरशिप है उसको स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजीज बताई गई है वहाँ पे। और इसके अलावा दोस्तों, गामा मेंबरशिप में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेहतर कोर्स मिल जाएगा, जो आपको बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट समझाएगा कि भाई किस तरीके से स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ा जाए, ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ आए जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक का, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं और वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं जो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्केट है उसके बारे में। इससे पहले मैं दोस्तों, मैं आपको एक आंसर भी करना चाहता हूँ। कई लोगों का ये मानना है कि आपको जो है पेट्रियन मेंबरशिप के अंडर में जो है कोई कोर्स या फिर आपको ऐसे टिप्स नहीं देनी चाहिए, आपको सब कुछ फ्री में ही देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी दिया जा रहा है फ्री में, वो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब दोस्तों, उसके अलावा अब आप ये सोचें कि भाई पेट्रियन मेंबरशिप पे भी आपको फ्री में दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पेट्रियन का मतलब ये समझिए कि पेट्रियन वो लोग होते हैं जो किसी इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। जो कोई आदमी अच्छा काम कर रहा होता है तो उस आदमी को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पहले ध्रुव राठी जो है एक यूट्यूबर है, तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो ध्रुव राठी हैं काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, ये भी पेट्रियन मेंबरशिप का यूज़ करते हैं। पेट्रियन मेंबरशिप जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया हुआ इनिशिएटिव होता है, ताकि आप ये जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो वीडियो स्ट्रीमर्स हैं, इनको सपोर्ट करें। कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, आप उनको सपोर्ट करें। तो दोस्तों, सेम लाइक दैट दोस्तों, मेरा पर्पस भी स्टॉक मार्केट को लेकर के आपको बताना है, इस स्टॉक मार्केट के बारे में और बेहतर जानकारी और नॉलेज देना है, जो कि मैं ऑलरेडी दोस्तों यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोस बना करके दे रहा हूँ। बट दोस्तों, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको दोस्तों मैं सिर्फ पेट्रॉन मेंबर्स को इसलिए देता हूँ क्योंकि उन्होंने चूंकि मेरे प्लेटफॉर्म को जो है सपोर्ट किया है, इस वजह से ही उनको ये स्ट्रेटजीज दी जाती है। यहाँ पे अब तक ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड हो या फिर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के तरीके हों या किस तरह से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है, उसके ऊपर अब तक 9 स्ट्रेटजीज आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की रिकमेंडेशन भी देता रहता हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने का रहता है, तो वो यहाँ पे जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको पेट्रियन मेंबरशिप से रिलेटेड बात समझ आई होगी। तो दोस्तों, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि भाई यहाँ पे कोर्स सेलिंग का एक पर्पज है, तो दोस्तों आप जो है कोर्स बिल्कुल भी बाई ना करें, ठीक है। स्पेशली मेरे इस प्लेटफॉर्म पे कोर्स को बाई ना करें। ये पर्पस जो बनाया गया है पेट्रियन मेंबरशिप का, वो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए बनाया गया है, ताकि मैं बेहतर तरीके से वीडियोस को बना सकूं। इसके अलावा दोस्तों, जो पर्सन आपको इतनी नॉलेज और टाइम देता है, आपके लिए वीडियोस बनाता है, तो उसको अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। लेकिन दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजीज दी गई है, ये सब का पर्पस दोस्तों सिर्फ जो पेट्रियन है उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि पेट्रियंस ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए जो है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे भी उनको जो है बेहतर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये स्ट्रेटजीज बताई गई है। अब ये मैं रिवेल भी कर दूं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, एक बात बताओ, मैं रिवेल कर दूं उसका क्या फ़ायदा होगा? मैंने जो इतनी स्ट्रेटजीज रिवेल की है, क्या आप उनका फ़ायदा उठा पा रहे हो अब तक? आप ये बात को सोचिए। और दोस्तों, एक और चीज़ है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये इनमें से कई सारी स्ट्रेटजीज जो यहाँ पे आपको कई बार मैंने बोला है, इसलिए बोला कि आप जाकर के देख लीजिए जो निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है आपको स्ट्रेटजीज है, वो इसलिए बोली गई है ताकि आपको जो है फ्यूचर में ये ढूंढना नहीं पड़े कि भाई ये स्ट्रेटजीज कैसे मिले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों होगा क्या, कल को ये स्ट्रेटजीज वापस से प्राइवेट कर दी जाएगी,
और फिर आप देख नहीं पाओगे इन स्ट्रेटजीज को आने वाले कुछ वक्त बाद। ठीक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है, नॉलेज है, जो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में छोटे छोटे फॉर्म में बताई गई है। तो इसलिए दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखें। और हम अभी अपने आज की वीडियो के एनालिसिस पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर का मार्केट दोनों साथ में काम करता है, तो इसका पर्पस दोस्तों सिंपल ये है कि जो बड़े निवेशक होते हैं, ठीक है, बिग प्लेयर्स होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि उनको जो है बहुत बड़ा रिटर्न नहीं चाहिए होता है। वो 100 करोड़ रुपए लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम कुछ चंद लाख रुपए लेकर के हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ये लोग 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ पे काम करते हैं। हम लोग छोटे अमाउंट पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये लोगों के मन में होता है कि भाई 100 करोड़ का 102 करोड़ भी बन गया तो बहुत है। ठीक है, बहुत पैसा बन गया। लेकिन हमारा जो है, हमको शांति नहीं मिलती है जब हम मान लो 10,000 रुपए लगा करके मान लो उस पर 2% मान लो रिटर्न हमको मिला, तो कितना बना, तो 200 रुपये का रिटर्न हमको मिला। ठीक है, इतना। लेकिन हमको संतुष्टि मिलती है? नहीं मिलती है। जबकि उनको 100 करोड़ के 102 करोड़ बन जाएंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। तो ये फर्क होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वो जो है कम रिटर्न के लिए काम करते हैं, हम लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए काम करते हैं। इसलिए उनकी सक्सेस रेट ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, हमारी सक्सेस रेट कम है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, क्योंकि हम जो है स्टॉक मार्केट को लॉटरी के टिकट की तरह समझते हैं कि भाई ये तो जो है इससे तो बहुत बढ़िया लॉटरी लग जाएगी और पैसा बहुत सारा बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर जब लॉट आप खरीदते हो, एग्जाम्पल मैं निफ्टी से देना चाहूँगा, ज़्यादातर वीडियोज में मैंने निफ्टी का ही यूज़ किया है, ताकि क्या है कि निफ्टी समझ आ जाती है तो लोगों को जो है दूसरे स्टॉक्स में किस तरह से काम करना है वो भी समझ आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बन रहा है इस कैंडल चार्ट पे, हो सकता है ये यहाँ से ऊपर चल जाए। हम सपोज करते हैं कि ये यहाँ से ऊपर चल जाता है, हम बाइंग का ट्रेड लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कि निफ्टी है अभी कहाँ चल रहा है, 15,800 के लगभग चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से तेजी बनती हुई सी दिख रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि बाइंग का ट्रेड लेने में फायदा है। ठीक है भाई, आपने जो है बाइंग का फ्यूचर लॉट ले लिया एक निफ्टी का, अभी जुलाई चल रही है तो जुलाई मंथ का आपने लॉट ले लिया निफ्टी का। ठीक है, अब तो दोस्तों आपने बाइंग तो कर ली, लेकिन आपके मन में एक भय रहता है। अगर आप एक बड़े प्लेयर हो तो आपके दिमाग में डर रहता है कि भाई मार्केट गिर भी तो सकता है, किसको पता है। ठीक है, तो आप क्या है उस केस में जो है इसको फिर हेज करते हो, एक तरीके से हेजिंग भी होगी वो, और दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी भी होगी। ठीक है, वो कैसे है, अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे ही इस 15,500 की स्ट्राइक प्राइस का जो है 15,500 या फिर इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का जो है कॉल भी सेल कर देते हो साथ में। कॉल को क्या कर रहे हो आप, सेल कर रहे हो, फ्यूचर का लॉट अलग से खरीद रहे हो। अब इस कॉल को सेल करने के साथ साथ आप हेज भी कर लेते हो। ठीक है, अब ठीक है, हेजिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ, बट आप ये ध्यान रखिए कि हेजिंग कर लेते हो 15,000 मान लो 500 या 16,000 पे, मान लो आप 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पे आप मान लो कॉल को सेल करते हो और कॉल को हेज करते हो 16,100 की स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो 16,100 पे जो है आप मान लो जो कॉल है उस कॉल से आप हेज करते हो, और 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पे आपने कॉल को क्या किया था, 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पे तो कॉल को सेल किया था और 16,100 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल को बाई किया था। ठीक है, तो ये करने से होता क्या है, ये करने से दोस्तों ये सब चीज़ें एक जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के पंडित हैं, ठीक है, वो इनको जो है बड़े बड़े नाम दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रेटजीज को नाम दे रखे हैं, किसी ने स्ट्रेंगल दे रखा है, किसी ने बटरफ्लाई पैटर्न बोल रखा है, किसी ने क्या दे रखा है। अगर दोस्तों इन सब नामों में फंसोगे तो आपको कभी स्टॉक मार्केट नहीं समझ आएगा। स्टॉक मार्केट ले दे करके फीलिंग का मामला है। ठीक है, क्या है, फीलिंग का मामला है। आप फील जब तक नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे इसको, तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये किस तरह से वर्क करता है, चाहे स्टॉक मार्केट यहाँ से नीचे जाए या ऊपर जाए या कहीं भी जाए। ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे जब आप इस पे वक्त बिताओगे। ठीक है, तो वक्त बिताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो आप जो है यहाँ पे दोस्तों अगर फ्यूचर का लॉट बाय कर रहे हो तो लॉट बाय करने के साथ साथ आप एक कॉल राइटिंग का भी ट्रेड ले रहे हो। अगर आप कॉल राइटिंग का नहीं लेते हो ट्रेड, तो आप हो सकता है इन द मनी पुट्स भी बाई कर सकते हो। क्या, इन द मनी पुट्स जो होते हैं वो भी बाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों 16,500 की स्ट्राइक राइट का जो पुट है दोस्तों, उसको आप क्या कर दोगे, उसको बाई कर लोगे। ठीक है, तो इसको बाई करने से क्या होगा दोस्तों, तो इसको बाई करने से ये होगा कि आपकी दोनों साइड में पोजीशन होगी। ठीक है, दोनों साइड में पोजीशन होगी। लेकिन दोस्तों ज़्यादा प्रीफरेबल ट्रेड जो था वो पिछला वाला ही था कि आप कॉल राइटिंग करें 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पे और उसको हेज करके रखें, और इसके अलावा जो है फ्यूचर का लॉट को बाय कर लें, क्योंकि आप बुलिश हैं चूंकि मार्केट पे। अब मार्केट जो है ऊपर गया तो भी आपका लॉस जो होता है वो तो फिक्स है, लॉस जो है फिक्स हो गया दोस्तों। 100 पॉइंट का लॉस हुआ सिर्फ 16,000 की स्ट्राइक प्राइस और 16,100 की स्ट्राइक प्राइस के बीच में सिर्फ 100 पॉइंट का ही लॉस का फर्क है। ठीक है, लेकिन जो आपको फ्यूचर लॉट है, अगर मान लो ये 17,000 पे पहुंच गया मार्केट, तो एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। ठीक है, फ्यूचर लॉट अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। लेकिन जो आपने कॉल राइटिंग की है वो लॉस देगा आपको।
तो इस तरीके से मिक्स ट्रेड लिए जाते हैं दोस्तों, जिसके थ्रू जो होता है स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर की साइड पर ट्रेड ले रहे हो तो नीचे की साइड पर भी ध्यान रखो। ठीक है, नीचे की साइड का भी ट्रेड लेते हो, ये सब बड़े लेवल के ट्रेडर्स की निशानी होती है दोस्तों, इस तरीके से ट्रेडिंग करना। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, वो अल्टीमेटली इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि उनको पैसा लूज नहीं करना है। अगर आपने पैसा ही लूज कर दिया तो फिर मार्केट में आप बनाओगे कैसे आगे, फिर है कि नहीं है। इसके अलावा भी दोस्तों दूसरे और तरीके होते हैं, जैसे मैं दूसरा एक जनरल तरीका बता देता हूँ। इन्फोसिस का चार्ट है, ठीक है, तो इन्फोसिस से बेहतर होगा दोस्तों आईटीसी का चार्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो अब आपको मैं बताता हूँ, ये आईटीसी का जो है ना चार्ट, यहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब देखो दोस्तों, ये जब भी आईटीसी का स्टॉक है ना, ये 200 रुपये के आसपास आता है ना, 200 के आसपास आता है, तो आपने देखा ही होगा कि ये स्टॉक बार बार उछल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ऐसा क्यों नहीं करते कि फ्यूचर का एक लॉट ले लेते हैं, या फ्यूचर का लॉट जो है हम ले लेते हैं, एक तो आईटीसी का, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इसके बाद में जो है अगर दिमाग लगाएं हम, तो क्यों ना दोस्तों ये बार बार यहाँ पे जंप लगाता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ और यहाँ, इसका मतलब ये कोई जोन है, मतलब 224 की 225 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके आसपास की जो भी स्ट्राइक प्राइस है, मतलब इस रेंज की, उसमें जो है मार्केट 220 से लेकर के 230 के बीच में जो है वापिस से रिटर्न कर जाता है। जो आईटीसी का स्टॉक है वो 220 से 230 के बीच में पहुंचता है और फिर वापस से नीचे ही आ जाता है। तो फिर हम क्यों ना कॉल राइटिंग में करते हैं वहाँ पे, तो हमको डबल फायदा हो जाएगा ना। एक तो फ्यूचर के लॉट से फायदा हो जाएगा क्योंकि हमारा स्टॉक जो है 200 से उछल के ऊपर चला गया, और हमको कॉल राइटिंग का फायदा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 225 के स्ट्राइक प्राइस पे आपने आईटीसी को सेल कर दिया, कॉल को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 225 की स्ट्राइक प्राइस पे जब आप कॉल को सेल करोगे तो दोस्तों आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हेजिंग भी करें साथ में, ठीक है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, बिना हेजिंग के कोई ट्रेड नहीं लिए जाते हैं। आप होगा क्या, मान लो मार्केट पूरे टाइम जो है 1 महीने के अंदर अंदर में, अगले 1 महीने में यहीं पे बीच में बना रहा, तो आपको फ्यूचर का लॉट भी प्लस में अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, ये जो आपने कॉल राइटिंग का ट्रेड लिया वो भी आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, तो आपको तो डबल मुनाफा हो जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से सोचना होता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सोच को डेवलप करें, रादर देन आपको कोई स्ट्रेटजी मिल जाए। स्ट्रेटजीज के अपने खुद के फायदे होते हैं, बट दोस्तों स्ट्रेटजी तभी वर्क करती है जब कोई पर्सन जो है काफ़ी एक्सपीरियंस उसको आ जाता है, चीज़ें समझ में आने लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो का पर्पज़ यही था, ये ऑप्शन और फ्यूचर के जो लॉट होते हैं इनसे अपन किस तरह से मिक्स्ड रूप में ट्रेड लेते हैं। तरीके और भी हो सकते हैं, 50 तरीके मिल लेंगे, और भी किताबें मार्केट में बहुत पड़ी हुई हैं, आप जाकर के पढ़ें उनको, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और दोस्तों पेट्रियन मेंबरशिप को ज्वाइन करें अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज और ये स्ट्रेटजीज या फिर कोई इंडिकेटर नहीं सेल किया जा रहा है। अगर मार्केट में कोई इंडिकेटर बेच रहा है तो बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है, आप इस बात को समझिए। और दोस्तों ये जो है यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज भी इस तरीके से वर्क करती है दोस्तों, जब आपको धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी साबित होगी। क्योंकि दोस्तों ये वो स्ट्रेटजीज है जिससे 100% गारंटीड रिटर्न की चांसेस होती है, ठीक है। मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों इन ट्रेड्स में, इसलिए ये स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और यह आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगी आने वाली आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अभी एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा तो उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।